वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। कुछ पार्ट हमें पढ़ना था, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। कुछ मोर एग्जांपल्स देखते हैं मोर अबाउट नॉन कांटेक्ट फोर्स का। पहला है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें सबको पता है कि अर्थ जो है एक नेचुरल फोर्स लगाता है अपनी तरफ, जिसको हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, है ना। तो इसमें से इसका लाइव एग्जांपल आप कैसे देख सकते हो, कोई भी चीज़ को आप ऊपर फेंकोगे वो अपने आप नीचे आएगा, है ना। वो ऊपर से ऊपर ही क्यों नहीं चला जा रहा है, क्योंकि उसमें एक नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स, ठीक है ना। तो बहुत इजी है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स वाले चीज़ें। आप इसका एग्जांपल कुछ और बहुत से एग्जांपल हम देख सकते हैं, कुछ एक्टिविटी के हेल्प से हम समझ सकते हैं। तो एक्टिविटी वगैरह देखते हैं। सबसे पहली बात तो आपने समझ लिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इसको हम एक्टिविटी के हेल्प से समझते हैं। जैसे एक्टिविटी नंबर जो 1 है, इसमें क्या है कि एक आपने आयरन वुड का एक आपने लिया है। इसके अंदर आपने एक रबर की स्ट्रिप ली है और इस रबर की स्ट्रिप से क्या होगा, एक स्टोन को क्या कर दिया, हमने बांध दिया। तो इस रबर की जो लेंथ थी वो लेंथ मान लो थी, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं इसने खुद ने दे दिया है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। तो जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर पत्थर बांधा, तो इस चीज़ की क्या होगी, लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल 12 मीटर होगी। क्यों हुई? क्योंकि इस पत्थर के ऊपर, इस स्टोन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आया समझ में? जो इस पत्थर को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है नॉन कॉन्टैक्ट है, क्योंकि नीचे तो सरफेस तो नीचे है और फोर्स पत्थर और सरफेस के बीच में काफ़ी गैप है। कांटेक्ट तो है ही नहीं, बट एक फोर्स लगा रहा है अर्थ अपनी तरफ से, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स, ठीक है ना। जिससे इस रबर की जिससे पता कैसे चलेगा, इस रबर की लेंथ हमें इंक्रीज होते हुए दिख जाएगी, ठीक है। तो ये वाला फोर्स आप एग्जाम्पल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लाइफ भी कर सकते हो ये चीज़ घर पे रह के, है ना। दूसरा आता है हमारा, दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। आप इसको जो है ये भी आप घर पे कर सकते हो, बहुत इजी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है ना। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दे ऑल आर चार्जेस विच इज फाउंड इन द एटम्स। एटम्स के अंदर तीनों चीज पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अनदर काइंड ऑफ फोर्स विच कैन पुश और पुल थिन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल ऑफ थिन से फोर्स का मतलब भी यही होता है, पुश या फिर पुल। तो इसका एग्जाम्पल आप ये कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक टेबल पे पेपर के टुकड़े काट दिए और ये जो आपने स्केल लिया, इस स्केल को आपने क्या किया, अपने सर पे रब कर दिया। 5 मिनट तक रब किया। रब करने के बाद क्या किया, जैसे ही इस स्केल को इस पेपर के पास लाओगे, ये पेपर क्या होने लग जाएंगे, इससे चिपकने स्टार्ट हो जाएंगे, इससे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये पेपर इसमें चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, क्या लग रहा है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे इस प्लास्टिक को आपने रब किया, इस प्लास्टिक में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है जो अनएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होने लग गए, एक्टिव होने लग गए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करने लग गए, अट्रैक्ट करने लग गए। तो जिसकी वजह से ये जो पेपर है, ये पेपर क्या होने लग गया, इसके ऊपर अट्रैक्ट होने लग गए। तो ये भी एक एग्जाम्पल आप घर पे अपने आप कर सकते हो, और इस फोर्स को मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। अगला आप देख लो मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। क्या किया हमने, 2 मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दूसरा मैग्नेट ले लिया, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो जैसे ही ये दोनों मैग्नेट को पास में मैं लाऊंगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिना किसी कांटेक्ट के, है ना। तो ये फोर्स को मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फोर्स। फिर मैंने क्या किया, एक और मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल। ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पुश या पुल। पुल होता है अपने तरफ खींचना, तो ये हो जाएगा पुल, पुल फोर्स। मैंने एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिया, दूसरा मैंने ले लिया साउथ पोल और नॉर्थ पोल। फिर इन दोनों में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश कर देंगे,
है ना। एक दूसरे को धक्का करेंगे तो ये वाला मैग्नेट इधर भागेगा, ये वाला मैग्नेट इधर भागेगी, क्योंकि दोनों ही लाइक पोल्स है और यहाँ पे दोनों अनलाइक पोल्स है। तो ये दोनों को धक्का मारेंगे और ये फोर्स इधर भागेगा, ये मैग्नेट इधर भागेगा और इसको हम कहते हैं पुश फोर्स। तो पुल और पुश दोनों ही देख लिया और दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स का मतलब ही क्या होता है, पुल या फिर पुश किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो इसको मैं कहता हूँ मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेट सिर्फ एक ऐसे इस नॉर्मल मैग्नेट में ही लगता है, नॉर्मल मेटल में ही ये फोर्स लगेगा। आप कहोगे कि मैग्नेट को मैं रबर के पास लेके करूं तो फिर होगा कि पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये मेटल है, ये मेटल नहीं है। तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनमें क्या होगा, ये मैग्नेट क्या होगा, चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमने 3 तरीके के फोर्स पढ़ लिए, जिसके हेल्प से मैग्नेट फोर्स और नॉन मैग्नेट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देख लिया। आप ये एग्जांपल भी देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल में कुछ पिन्स रख दिए और बार मैग्नेट को उसके पास ले जा रहा हूँ। तो पिन्स और मैग्नेट के बीच में फोर्स लग रहा है और पिन्स को वो क्या खींच रहा है, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये एग्जाम्पल एक्टिविटी भी सेम है ना, कि स्टील की कार है और नीचे मैंने मैग्नेट रख दिया, तो स्टील की कार और मैग्नेट के बीच में कांटेक्ट रहेगा, तो ये क्या होगा, जैसे जैसे मैं इसको मूव करता रह जाऊंगा, वो स्टील की कार इसके साथ ये मूव होता रहेगा। मतलब दोनों के बीच में कांटेक्ट है, भले बीच में क्या रख दिया मैंने, एक गिलास टॉप रख दिया, है ना। कांटेक्ट नहीं है क्योंकि बीच में क्या रख दिया मैंने, एक कार रख दिया, कार के बीच में गिलास रख दिया, फिर मैग्नेट रख दिया। फिर भी ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है और इसको मैं कहता हूँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का जो फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ लिया। आगे वाले स्लाइड में हम लोग इसका यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, एडिशनल फोर्स, डी एडिशनल फोर्स, जो भी है हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग एक बार रीड करके रखिएगा और समझ के रखिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी टाइप ऑफ डायरेक्शन या जो भी है हम आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।